गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ 11th क्लास में फिजिक्स में न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम या गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पढ़ा रहे हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसको पढ़ा रहे हैं। तो इस नियम में क्या है, ये नियम सबसे पहले न्यूटन के द्वारा दिया गया था। इस नियम को न्यूटन ने दिया था और न्यूटन ने सन 1686 में इस नियम को दिया था। इसमें तो न्यूटन ने यह बताया कि ब्रह्मांड में जो पिंड हैं तो किन्हीं भी दो पिंडों या कणों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण एक आकर्षण बल कार्य करता है और इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और इस गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है उसके बारे में ही न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है। तो देखिए नियम क्या है ये कि ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड अगर या कण हो तो उनके द्रव्यमान जरूर होंगे। माना एक पिंड ये है, इसका द्रव्यमान है m1 और दूसरा पिंड यहां पर है, इसका द्रव्यमान है m2। माना इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी स्मॉल r है, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार न्यूटन ने यह कहा कि ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो द्रव्यात्मक कणों के बीच हमेशा एक आकर्षण बल कार्य करता है और ये जो आकर्षण बल होता है ये पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। पिंडों के द्रव्यमानों का जो गुणनफल होगा उसके अनुक्रमानुपाती होता है। एवं यही जो बल है पिंडों के बीच कार्य करने वाला जो बल है ये पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो द्रव्यात्मक यानी ऐसे पिंड जिनका द्रव्यमान होता है, तो ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो द्रव्यात्मक पिंडों या कणों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और यह गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका अर्थ है अगर पिंडों का द्रव्यमान ज्यादा है तो गुणनफल भी उनका ज्यादा होगा, अर्थात उन पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्यादा होगा। और अगर पिंडों के बीच की दूरी ज्यादा है तो पिंडों के बीच लगने वाला जो ये बल है इसका मान कम होगा, और अगर पिंडों के बीच की दूरी कम है तो इस गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिक होगा। यानी दूरी बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा, दूरी घटने पर गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाएगा। अब जो है अगर हम इसको और आगे हल करें तो माना पिंडों के द्रव्यमान m1 m2 हैं, इनके बीच की दूरी r है, तो इस नियम को हम लिख सकते हैं कि माना इनके बीच कार्य करने वाला जो बल है ये बल F है। तो इस बल F का मान, ये जो बल है F, ये पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी द्रव्यमान m1 m2 है तो हम क्या लिखेंगे, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 into m2, अर्थात F m1 और m2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। एवं F इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर, अर्थात F r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, जहां r पिंडों के बीच की दूरी है। इसको हम परिणाम नंबर 1 मान लेते हैं, इसको हम परिणाम नंबर 2 मान लेते हैं। अब अगर हम इन दोनों को एक साथ लिखें कि F जो है इस पर भी निर्भर कर रहा है, F इस पर भी निर्भर कर रहा है, तो F जो है इन दोनों के गुणनफल पर भी निर्भर करेगा। तो इन परिणाम नंबर 1 और 2 से आ गया कि F इज प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहां से आ गया हमारा कि F m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है। अगर हम इसको यहां पर अनुक्रमानुपाती को हटाएं तो यहां पर बराबर आएगा और एक नियतांक आएगा यहाँ पे। तो यहां पर जो नियतांक आता है उसको हम कैपिटल G से प्रकट करते हैं और ये हो जाएगा कैपिटल G m1 m2 अपॉन
आर स्क्वायर। तो ये जो आया सूत्र, ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का सूत्र कहलाता है। तो क्या है ये सूत्र कि दो पिंडों के बीच या दो द्रव्यात्मक पिंडों के बीच कार्य करने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है F, इसका मान होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर G एक नियतांक है, यहां पर G क्या है, एक नियतांक है। इस G को हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका नाम है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये जो G है, ये माध्यम या समय, तापमान, पिंडों की प्रकृति, इस बात पर ये G निर्भर नहीं करता है, इसलिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। और इसका जो मान होता है, इसका मान होता है 6.67 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसका जो मान है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो यहां से हमने G का मान देख लिया, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान। अब अगर हम G की परिभाषा निकालें तो देखिए समीकरण नंबर 1 से, ये समीकरण नंबर जो 3 है, इससे अगर हम G का मान निकालें तो देखिए G बराबर हो जाएगा, G बराबर F इंटू आर स्क्वायर, इसको बजगुणा किया बटे m1 m2। ये समीकरण नंबर 4 आ गया। इस सूत्र से हम G का परिभाषा दे सकते हैं G की, और G का मात्रक निकाल सकते हैं। तो G का मात्रक हो जाएगा F का मात्रक न्यूटन, R का मात्रक मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति m, द्रव्यमान का मात्रक क्या, किलोग्राम, किलोग्राम यानी किलोग्राम स्क्वायर। तो G का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। और यहीं से हम G की विमा भी निकाल सकते हैं। तो G की विमा हो गई F की विमा, F मतलब बल की विमा, ये आ गया m l t की पावर -2, ये बल की विमा हो गई, इंटू r दूरी की विमा, l का l और इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, बटे यहां पर आ गया द्रव्यमान की विमा m इंटू n। तो G की विमा आ गई हमारे पास क्या, G की विमा। तो G की विमा बराबर हो गया m से m कैंसिल, m की पावर -1 l की पावर 3 t की पावर -2, m की पावर -1 l की पावर 3 t की पावर -2। ये G की विमा हो गई। और G का मात्रक क्या हो गया था, G का मात्रक ये हो गया F का मात्रक माने न्यूटन, R का मात्रक मीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्रति द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो यहां पर हो जाएगा किलोग्राम का स्क्वायर। ये G का यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का SI मात्रक है। आइए अब हम G की परिभाषा देखते हैं कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसे कहते हैं। तो यहां पर अगर हम इस सूत्र में F बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सूत्र है, इस सूत्र में अगर हम m
m मतलब द्रव्यमान, यानी इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान अगर हम 1 किलोग्राम माने, 1 किलोग्राम का ये हो जाए और 1 किलोग्राम का ये द्रव्यमान हो जाए, और इनके बीच की दूरी अगर हम 1 मीटर मान लें, यानी अगर दोनों पिंडों के द्रव्यमान या दोनों कणों के द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो, 1 किलोग्राम हो, और दोनों पिंडों के बीच की दूरी, दोनों पिंडों के बीच की दूरी क्या हो, अगर 1 मीटर हो, तो तब जो है ये जो समीकरण नंबर 3 है इसका रूप हो जाएगा, तब समीकरण 3 से ये हो जाएगा F बराबर G1 इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इससे आ गया F बराबर G, अर्थात जी एफ को कहते हैं, जी का मतलब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, उस गुरुत्वाकर्षण बल को कहते हैं जो कि एकांक द्रव्यमान वाले पिंडों के बीच की दूरी एकांक होने पर उत्पन्न होता है, कि एकांक द्रव्यमान के पिंडों के बीच की दूरी एकांक होने पर उनके बीच उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल को ही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। या एक परिभाषा और कह सकते हैं कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान संख्यात्मक रूप में उस गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है जो कि 1-1 किलोग्राम के दो पिंडों के बीच की दूरी 1 मीटर होने पर उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की भी मान देते हैं। ये जो जी है ये अदिश राशि है, ये अदिश राशि है। तो यहां पर हमने देखा कि न्यूटन ने ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो पिंडों या कणों के बीच एक आकर्षण बल के बारे में बताया कि ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो पिंडों या कणों के बीच हमेशा उनके द्रव्यमानों के कारण एक आकर्षण बल कार्य करता है, और इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और उसका नियम, उस नियम को न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। तो क्या है वह नियम कि ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो द्रव्यात्मक कणों के बीच सदैव एक आकर्षण बल कार्य करता है जो कि गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, और यह गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आज हमने यहां पर न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा, और इसमें ये जो जी आ रखा है, ये जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका जो मान, इसका जो मात्रक है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू है, इसका जो मान है वो है 6.67 गुणा 10 की घात ऋण 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। धन्यवाद।